सांदीपनी ऋषि अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। श्री कृष्ण जी ने छोटी आयु में दुराचारी कंस का वध किया था और मथुरा राज्य कंस के पिता राजा उग्रसेन को सौंप दिया। छोटी आयु में ही श्री कृष्ण जी और बलराम को शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैनी नगरी में संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया। बलराम और श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम रहने लगे। उसी आश्रम में सुदामा भी गुरु संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय श्री कृष्ण और सुदामा में मित्रता हो गई। संदीपनी ऋषि ने उन्हें वेद पुराणों और 14 विद्याओं के साथ 64 कलाओं का भी ज्ञान दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरु संदीपनी ऋषि के पास गए। उन्होंने गुरुदेव को विनम्रता से वंदन किया और कहा, हे गुरुदेव, आपने हमें अमूल्य ज्ञान दिया है। हम आपके चरणों में गुरुदक्षिणा अर्पण करना चाहते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं, वो हमें बताएं। गुरु संदीपनी ऋषि को ये ज्ञात था कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के अवतार है। उन्हें शिक्षा देने का भाग्य उन्हें मिला है। उनसे दक्षिणा कैसे लूं? इसलिए उन्होंने दक्षिणा लेने से नम्रता पूर्वक नकार दिया। उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम गुरु माता अर्थात ऋषि संदीपनी की पत्नी के पास गए और उन्हें दक्षिणा लेने के लिए प्रार्थना की। गुरु माता ने उनकी प्रार्थना प्रेम पूर्वक स्वीकार की और कहा, पुत्रों, तुम्हारे समान ही मेरा एक पुत्र था। प्रभास क्षेत्र के पास खेलते हुए जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। दक्षिणा के रूप में मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। गुरु दक्षिणा देने का अवसर मिलने पर श्री कृष्ण और बलराम को आनंद हुआ। दोनों भाई गुरुपुत्र को खोजने के लिए निकल पड़े। दोनों भाई प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि शंखासुर नाम का राक्षस ऋषिपुत्र को ले गया है। वो राक्षस समुद्र में एक पवित्र शंख में रहता है जिसे पंचजन्य कहते हैं। ऋषिपुत्र को ढूंढने के लिए दोनों भाई समुद्र में प्रवेश कर पंचजन्य शंख के पास पहुंचे। वहां उनका राक्षस के साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण जी ने शंखासुर का पेट चीर दिया। उसके पेट में गुरुपुत्र नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम जी ने पंचजन्य शंख में ऋषिपुत्र को खोजा, परंतु वहां पर भी ऋषिपुत्र नहीं थे। उन्होंने वहां से पंचजन्य शंख अपने साथ लिया और वे यमलोक पहुंचे। यमलोक के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पंचजन्य शंख बजाया। उस शंख की दिव्य आवाज सुनकर स्वयं यमराज वहां प्रकट हुए। उन्होंने द्वार पर आए श्री कृष्ण और बलराम जी को वंदन किया और कहा, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आप दोनों की क्या सेवा कर सकता हूँ? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महान शासक, मेरे गुरु का पुत्र जो अपने कर्मों के कारण यहाँ लाया गया है, उसे मुझे सौंप दीजिए। भगवान की आज्ञा से यमराज ने ऋषि संदीपनी के पुत्र को लौटा दिया। यमराज जी का आभार व्यक्त कर श्री कृष्ण और बलराम अपने गुरुपुत्र के साथ गुरुकुल पहुंचे। अपने पुत्र को देखकर गुरु माता और ऋषि संदीपनी को अत्यंत आनंद हुआ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपनी गुरु दक्षिणा दी थी।